नमस्कार, न्यूज़ मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। इंडियन इंकलाब पार्टी के संस्थापक इंजीनियर आईपी गुप्ता पहुंचे सहरसा, जहां सहरसा पहुंचकर उन्होंने समाज के आरक्षण को लेकर लोगों से जनसंपर्क किया और लगातार जो है पान ताती समाज के लोगों के बीच जो है पहुंचकर उन्होंने लोगों को जागृत करते हुए नज़र आ रहे हैं कि किस तरह से जो है समाज को आरक्षण हासिल समाज को आरक्षण दिलवाया जा सके। इसको लेकर इंजीनियर आईपी गुप्ता लगातार प्रयासरत हैं और बिहार के हर जिलों में जा रहे हैं और इसी क्रम में वो सहरसा पहुंचे हैं। तो क्या कुछ पूरा दृश्य रहा है, क्या कुछ इंजीनियर आईपी गुप्ता ने कहा है, आपको छोड़ जाते हैं सभी दृश्य और प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए न्यूज़ मंच के साथ। न्यूज़ मंच के लिए प्रदीप कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। जो रात में खाया नहीं होगा, सोया नहीं होगा, ये मेरे दिल में थे। इसलिए मुझे जब सुबह वहां जाने के लिए खाने लगे तो खाना नहीं खाया गया, अगर मादा रोटी खा के छोड़ दिए थे। और आपको याद होगा गांधी मैदान में भाषण देने के दे पा रहे थे, तो भूखल थे हम कि भाषण भी नहीं दे पा रहे थे। लेकिन आप लोगों ने गांधी मैदान को, जो भारत के बिहार के जितने भी लोग हैं, चप्पा चप्पा भर के इस लड़ाई के आरक्षण की लड़ाई के लिए हम लोगों ने शुरुआत की थी। और मुझे याद है कि 15 दिसंबर का पटेल मैदान पूरे बिहार में सबसे बड़ा भीड़ था। और मैं जब पहली बार 29 तारीख को 29 सितंबर को आया है, सभा पक्ष में आकर के निकाले करके बैठ जाए। साथियों, भाइयों और बहनों, जो भी साथी बाहर में है, आपसे आग्रह है आप सभा भवन के अंदर आकर के जगह लेकर इंडियन इंकलाब पार्टी जिंदाबाद, इंडियन इंकलाब पार्टी जिंदाबाद, आईपी गुप्ता जिंदाबाद, आईपी गुप्ता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंडियन इंकलाब पार्टी जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। मुझे जब ये कहा कि सर एक बार आप मेरा गांव आइए, आपका आना जरूरी है, तो मुझे ये लगा ही नहीं था कितनी भयावह स्थिति है इस गांव की। और इसके पहले मैं वहां बेलवाड़ा में था, तो पहली बार मुझे पता चला कि जिसके पास 40 बीघा जमीन है, 10 बीघा जमीन है, 5 बीघा है, वो भूमिहीन हो गया है। कोसी में उसके सारे जमीन को निकल गया और आज उनके पास रहने के लिए जमीन नहीं है, बांध पे रह रहा है। सरकार बुलडोजर लेके हर समय उसके पास पहुंच जा रही है। सरकार ये नहीं सोच रही कि कोसी नदी के कारण वो भूमिहीन हुआ, उसके पास बसने का जमीन नहीं है। और अभी हाल में जब मैं जब मैं अपने कार से इस गांव की तरफ गुजर रहा था, तो बरसात में गणेश का मुझे वो कॉल याद आया। इन्होंने कहा कि 50-60 घर कोसी की बाढ़ निगल गया है। हमारा पता नहीं, हमारा भी घर आधा चला जाएगा, क्या होगा मुझे नहीं मालूम। ये त्रासदी, ये प्रकृति से लड़ता हुआ अपने पांच समाज के गांव, अपने पांच समाज के लोग, जमींदार से गरीब होता हुआ लोग, अपने घरों को कोसी में निगलता हुआ देख अपने आप को विस्थापित कर बांध पे रहने वाले हमारे पांच समाज के लोग। आज मेरे मन में इतना पीड़ा हो रहा है कि मैं जितना सहरसा आके खुश होता था, और जब मैं देखता था कि यहाँ के लोग सड़कों पे नारे लगा रहे हैं, हजारों की संख्या में सैकड़ों मोटरसाइकिल है, तो मुझे लगता था कि हमारा पान समाज जगा हुआ है।
जग गया है। लेकिन वो सारी खुशी जब मैं बेलवाड़ा में सुना यहाँ आया तो फुर्र हो गई। मुझे लगा कि यार हमारी लोग किस अवस्था में है। हम आरक्षण की लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं और उधर सारे विशाल काय लोग पड़े और मैं अकेला आप लोगों के ताकत की वजह से लड़ता जा रहा हूं। और 2025 में अगर हम सरकार के हिस्सा बने तो आपकी लड़ाई में आरक्षण के बाद अगर दूसरा मुद्दा मैं सबसे पहले उठाऊंगा, ये कोसी के कटाव से पांच समाज के लिए उसका उठाऊंगा। और इसीलिए शायद मैं यहाँ आ भी नहीं पाता और इन सारी चीजों से रूबरू नहीं हो पाता। जब हम आंदोलन करने के लिए गांव-गांव गए तो मैं अपने आप को मजबूत करता चला गया। अनुभवों से आप लोगों से मिलने के बाद आपके दर्द को बढ़ता चला गया। लेकिन आज जो मैंने देखा है, मुझे लगता है पता नहीं कितने दिनों तक मैं सो नहीं पाऊंगा। लेकिन जिस तरह से आपने भरोसा करके गांधी मैदान में पूरे विश्व में हमें और अपने आप को स्थापित करने का अवसर दिया है, तो भरोसा रखिएगा, आरक्षण भी आएगा, सत्ता में भी जाएंगे। और ये जो कोसी के कटाव से अमीर से गरीब होते पान समाज की आवाज भी बुलंद से उठाऊंगा। एक दिन आप देखेंगे। और आपको ये भरोसा मैं आपको दे के जा रहा हूँ। मेरी तबीयत खराब थी, तब दिन भर में खाना नहीं खाया और अभी यहाँ से इस गांव से मुझे सीधे सहरसा जाना है, वहाँ इंटरव्यू देना है। दिल्ली से एक पत्रकार आए हुए जो मेरा इंतजार कर रहे हैं वहाँ। आखिर उनके साथ डल चुकी थी और हम लोग 1.5 किलोमीटर जब पैदल चले थे तो ये पूरा सड़क जैसे लगता था जाम था। उस दिन एक 1.5 किलोमीटर की वो रैली थी और जब हम गए थे इनके घर पे, इतनी ऊर्जा मुझे मिला था उस घर में। मुझे लगा था कि जंग की आगाज तो हमने बहुत पहले की दी, लेकिन ताकत आप लोगों ने उस दिन मुझे दिया था रात में। और मुझे लगा था कि वो नजदीक है वो दिन जिसके लिए हम लोग तैयार हैं। उसके लिए आपको और सारे गांव वाले के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जब जहां भी जा रहा हूं तो मुझे एहसास हो रहा है कि एक एक लोगों ने, सहरसा के हो, समस्तीपुर के हो, बेगूसराय को, जहां के भी लोग हैं, एक आंदोलन को जिया है, उसके साथ मरा है और उसके साथ जिंदा भी हुआ है। और जो ताकत आपने हमें दिया है गांधी मैदान में जाके, हमें जो आगे बढ़ने की ताकत दी है, उसी वो दिन रात 24 घंटा सिर्फ और सिर्फ आरक्षण वापसी पे काम कर रहा हूँ। भले हम सड़क पे नहीं दिखा दे रहा हूँ, लेकिन एक एक मिनट, एक एक पल सिर्फ और सिर्फ आरक्षण के लिए हम काम कर रहे हैं। और इस बात का ध्यान रखिए कि जब तक हम जिंदा हैं, आपका आरक्षण भी जिंदा है और मरने से पहले आरक्षण आपको हम दे के मरेंगे, ये बिल्कुल फाइनल है। लेकिन गांधी मैदान की उस भीड़ ने हमें और आपको ये सोचने पे, विश्वास दिलाने पे मजबूर हुआ कि जो आरक्षण देने वाले हैं वो आज घुटने पे हैं। उनको लग रहा है कि जो समाज पे हमारा एकाधिकार था, हम उस पे अपना अधिकार हमेशा जमाते थे, वो उनसे छीन गया है और वो तांती ततवा के पास चला गया है। और ये आरक्षण उनको देना पड़ेगा। उनको मालूम है अगर हम आरक्षण नहीं दिए तो न बिहार में सरकार बना पाएंगे न दिल्ली में बना पाएंगे। 2029 में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है उसमें सरकार नहीं बनेगी जब तक हम पूरे भारत के तांती तत्वा पान उनके साथ खड़ा नहीं होंगे। और 2025 में उनकी सरकार नहीं बन सकती जिनके साथ हम खड़े नहीं होंगे। लोग ये नहीं है, संख्या नहीं है, तो हम गांधी मैदान को कैसे खचाखच भर दिए। मैदान में जगह नहीं थी, कहां से आ गए हम लोग। इसलिए सारे लोगों को पता चल गया कि तांती ततवा का 40-45 लाख वोट है
और इस वोट के बिना सरकार नहीं बन पाएगी और सरकार तभी बनेगी जब हमारा और आपका आरक्षण वो देगा। यही नहीं, जो भी लोग हमसे बात कर रहे हैं, हम उनसे कह रहे हैं कि आप जो नौकरियां छीना है, जिस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को गलत इंटरप्रेट करके जो नौकरियां छीनी है, उस आदेश को आप रिव्यू कीजिए। जब आप रिव्यू करेंगे तो हम आपके साथ खड़े नजर आएंगे और हमको लगेगा कि आरक्षण देने के लिए आपने पहला कदम उठाया। इसलिए सरकार इस पे भी गंभीर है।